हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो बनती कैसे है? कंफ्यूज्ड? जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर, रेफ्रिजरेटर, कार, टूथपेस्ट, मिल्क एंड देयर आर मेनी मोर प्रोडक्ट्स। हे फ्रेंड्स, मैं ध्वनिल पंडित आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आज बात करने वाले हैं प्रोडक्ट के पीछे छुपी हुई एक स्टोरी के बारे में, दैट मैजिक वर्ड, और वो मैजिक वर्ड है प्रोसेस। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोसेस और प्रोसेस सिलेक्शन के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सक्सेस मंत्र को। तो जुड़े रहें और आइए बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस का मीनिंग क्या है? प्रोसेस मीन्स इट इज अ स्टेप बाय स्टेप और अ सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग जिसमें एक इनिशियल इनपुट को, फ्रेंड्स अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, जिसमें एक इनिशियल इनपुट को टर्मिनल आउटपुट के स्वरूप में हम मिल सकते हैं, हमको मिल सकता है। तो इनिशियल इनपुट कन्वर्ट इनटू प्रोसेस और उसमें से हमें मिलेगा टर्मिनल आउटपुट। हाँ फ्रेंड्स, एक कंसेप्ट के बारे में समझे। अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में एक इनपुट हो सकता है और ये एक इनपुट उसमें प्रोसेस हो सकती है और प्रोसेस के बाद हमें एक आउटपुट मिलता है। ये आउटपुट वही यूनिट के लिए, वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए है और उसके लिए इन हाउस प्रोसेस के लिए, ये दूसरी कोई प्रोसेस के लिए इनिशियल इनपुट हो सकता है। बट इन द केस अगर मैं ये प्रोडक्ट को, ये आउटपुट को कहीं बाहर कोई और मैन्युफैक्चरर को अगर मैं सेल कर देता हूं, मार्केट कर देता हूं, तो वो सिचुएशन में मेरा आउटपुट दूसरी कोई मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट हो जाएगा। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। मेरी इंडस्ट्री में ही मैंने इनिशियल इनपुट दिया, जो मुझे टर्मिनल आउटपुट मिला वो दूसरी कोई सीक्वेंशियल प्रोसेस के लिए वापस इनपुट हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं उसे बाहर बेच रहा हूं तो कोई और मैन्युफैक्चरर के लिए मेरा आउटपुट वह मैन्युफैक्चरर के लिए इनपुट हो गया। तो आइए देखते हैं स्कीमेटिक रूप में कि ये वर्क कैसे करता है। आप जैसे देख सकते हैं, इनिशियल इनपुट, उसके ऊपर प्रोसेस हो रही है यहाँ पे और हमें क्या मिला? दैट इज अ टर्मिनल आउटपुट। एज यू कैन सी, हमें क्या मिला? दैट इज अ टर्मिनल आउटपुट। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक एग्जांपल के एस्पेक्ट से हम समझे, रॉ मटेरियल, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? इनिशियल इनपुट हुआ, जिसे हम सोर्स बोलते हैं। अभी ये रॉ मटेरियल के ऊपर कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन माने एक फॉर्म में से उसका दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो कन्वर्जन से हमें जो प्रोडक्ट मिली वो प्रोडक्ट हम मार्केटेड कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हम मार्केट में रख सकते हैं। तो ये हुआ उसका बेसिक कंसेप्ट। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और उसको और डिटेल में समझें। देयर आर two types of characteristics for the process. The first one is single stage. As you can see friends, एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें। प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे मेरे लिए इनिशियल इनपुट्स है। अभी इसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे। अभी प्रोसेस किसकी मदद से करेंगे? यहाँ प्रोसेस के लिए हम यूज करेंगे मोल्डिंग मशीन्स। तो मोल्डिंग प्रोसेस मोल्डिंग मशीनरीज का यूज करके करेंगे और हमें टर्मिनल आउटपुट मिलेगा प्लास्टिक बकेट। तो देखिए, सिंगल स्टेज में क्या हुआ? एक ही स्टेज में पूरी प्रोसेस हो जाती है और इनपुट में से हमें आउटपुट मिलता है। इनिशियल इनपुट हुआ प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, सिंगल स्टेज में, एक ही स्टेज में यहाँ पे प्रोसेस हुई और वो हुई मोल्डिंग मशीन के ऊपर, मोल्डिंग प्रोसेस हुई और उसमें से हमें मिला आउटपुट क्या? प्लास्टिक बकेट। तो ये हुआ सिंगल स्टेज। अब बात करते हैं मल्टी स्टेज की। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इनिशियल इनपुट फ्रेंड्स क्या होगा? रॉ कॉटन, जिसे हम रुई बोलते हैं। तो रॉ कॉटन वो इनिशियल इनपुट है। अभी इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेसेस होगी। यहां पे मैंने वर्ड यूज किया मल्टी स्टेज।
आगे मैं बात कर रहा था सिंगल स्टेप की, अब मैं बात कर रहा हूं मल्टी स्टेट प्रोसेस की, जहां पे द वर्ड इटसेल्फ स्टेट्स देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस आर देयर। तो मल्टी स्टेट में रॉ कॉटन में हुआ पहली प्रोसेस हुई, वो हुई स्पिनिंग। स्पिनिंग के बाद प्रोसेस हुई, वो हुई वीविंग। वीविंग के बाद हुई सम अदर रिलेटेड प्रोसेसिंग, और उसमें से आउटपुट हमें मिला फिनिश क्लॉथ। तो देखिए, रॉ मटेरियल रॉ कॉटन था, उसमें स्पिनिंग, वीविंग, सम अदर प्रोसेसिंग, और वो सब होने के बाद एक एक मल्टीपल प्रोसेस होने के बाद हमें फाइनल आउटपुट मिला फिनिश क्लॉथ के स्वरूप में। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक सिंगल स्टेट प्रोसेस हुई और दूसरी हुई मल्टी स्टेट प्रोसेस। अभी मल्टी स्टेट प्रोसेस में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। There are two types again in the multi-state process. One is step-by-step process, जिसमें step 1, step 2, step 3 number of steps हम कर सकते हैं, और एक है sequential, जिसमें process 1, process 2, process 3। थोड़ा डिस्कशन करें। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक सिलिंड्रिकल बार में से हमें शाफ्ट बनाना है, तो रॉ इनपुट क्या हुआ? सिलिंड्रिकल बार। अभी उसमें से मुझे बनाना क्या है आउटपुट में? शाफ्ट, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहीं यूज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट और पावर के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अभी एक बार रॉ इनपुट पे नंबर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती रहेगी। अभी टेक्निकल एस्पेक्ट से बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा, पर जैसे फेसिंग हो गया, टर्निंग हो गया, और देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस आ गए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगी। तो एक स्टेप किया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो हर एक स्टेप के बाद कन्वर्जन होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और जो सिलिंड्रिकल बार है वो फाइनली शाफ्ट के आउटपुट में कन्वर्ट होता है। जबकि मैं बात करूं सीक्वेंशियल प्रोसेस की, तो जैसे ही मैंने अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, आप देखो प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट है। वापिस एक बार फ्रेंड्स, प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट हुआ, तो स्पिनिंग का जो आउटपुट है वो वीविंग के लिए क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो इस तरह सीक्वेंशियल प्रोसेस, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी सीक्वेंस में प्रोसेस चलती रहती है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़े और बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड। नाउ फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देयर आर टू टाइप्स। The first transformation is carried out with the engineering process and the next one is non-engineering process. तो forms of transformation को थोड़ा डिटेल में समझे और बात करें, शुरुआत करें engineering process में। There are two subtypes. The first one is fabrication process. Fabrication process जो normally मैकेनिकल फील्ड में, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में होती रहती है, जैसे कि मशीनिंग, हीट ट्रीटमेंट, जॉइनिंग, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये सब मशीनिंग, जैसे लेथ मशीन पे हुआ, मिलिंग मशीन पे हुआ, जॉइनिंग प्रोसेस हो गई जहां पे हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं, सरफेस फिनिशिंग जिसमें हम रफ, स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस का एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस में दैट कैन बी अ रोलिंग, दैट कैन बी अ बैंडिंग, प्रेस वर्किंग प्रोसेस, ड्रिलिंग प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस है। तो शीट रिलेटेड प्रोसेस, स्टैंपिंग प्रोसेस, तो ये सब फॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये सब प्रोसेस में एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट सब टाइप ऑफ इंजीनियरिंग प्रोसेस इज असेंबलिंग प्रोसेस। आप सब जानते हैं कि जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्रीज है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट असेंबल होते हैं। बस, ट्रक, लग्जरी कार्स, स्कूटर, टू व्हीलर्स, नॉर्मल कार्स जो अफोर्डेबल रेंज में आती है। तो ये सब प्रोडक्ट्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स असेंबल किए जा सकते हैं। अब ये कंपोनेंट्स इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वरना बाहर से उसको लिया जाता है और उसको असेंबल करके उसका एक फाइनल आउटपुट मिलता है। यू विल बी सरप्राइज्ड विद द नंबर्स फ्रेंड्स। स्कूटर में देयर आर मोर देन 2850, आई एम अगेन रिपीटिंग, स्कूटर में 850 पार्ट्स असेंबल होते हैं। एंड टू अमेज विद द नंबर्स, एक कार में, लग्जरी कार में 2500 पार्ट्स
असेंबल किए जा सकते हैं। देखिए, तो अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करके एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हमें स्कूटर, कार, बस, ट्रक, लग्जरी कार्स ये सब मिलता है। तो ये हुआ फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में। आगे बढ़े और बात करें एक और टाइप की, और वो है नॉन इंजीनियरिंग प्रोसेस। द फर्स्ट सब टाइप ऑफ नॉन इंजीनियरिंग प्रोसेस इज एनालिटिकल अप्रोच और एनालिटिकल प्रोसेस। एज यू कैन सी, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज, शुगर एंड सीमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहां पे एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करते हुए हम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के मोड में रॉ इनपुट का यूज करके फाइनल आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी बताया आपको कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ कॉटन का यूज किया और उसमें से फाइनल आउटपुट फिनिश क्लॉथ मिला। शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में फ्रेंड्स लाइमस्टोन और बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, बहुत सारे इनिशियल इनपुट्स का यूज करते हैं और उसमें से हमें सीमेंट मिलता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रेन्यूल्स का यूज किया और उसमें से बकेट मिला, बॉटल्स मिला, स्पून, चेयर, प्लास्टिक चेयर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। तो वो एनालिटिकल अप्रोच ऑफ प्रोसेसिंग से हमें मिलता है। द वन मोर सब टाइप इन नॉन इंजीनियरिंग प्रोसेस इज सिंथेटिक प्रोसेस, सिंथेसाइज अप्रोच। और ये सिंथेटिक सिंथेसाइज अप्रोच में जैसे कि बात कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्रीज की, जैसे कि बात करें सिंथेटिक रबर की, सिंथेटिक फाइबर की, रबर इंडस्ट्रीज, डाई, इंटरमीडिएट केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो ये सब इंडस्ट्रीज में सिंथेटिक अप्रोच डेवलप होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं मेडिसिन जो हमें फार्मा इंडस्ट्रीज में मिलती है, केमिकल इंडस्ट्रीज में से जो डाई मिलती है, जैसे कि रबर इंडस्ट्रीज में अलग अलग कैटेगरी के हमें रबर मिलते हैं। तो ये सब प्रोसेस सिंथेटिक अप्रोच से डेवलप होती है। So there is a big difference between analytical approach and synthetic approach. And the last subtype of non-engineering process is modifying process. Modification, the word itself says. For an example, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पीस ऑफ वुड में से हम वुडन चेयर बना रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, कारपेंट्री प्रोसेस में क्या हुआ, एक वुड का पीस लिया और उसको सिर्फ मॉडिफाई किया। तो जैसे आप देख सकते हैं उसका मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुआ और वुडन चेयर बनी। किस में से? सिर्फ एक वुड के पीस में से। एक स्टील इंगोट है हमारे पास और स्टील इंगोट्स में से हम बार, स्टील शीट्स, वायर, रॉड्स, ये सब चीज बना सकते हैं। तो उसमें हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन किया। तो ये कैटेगरी क्या बोलती है कि एक रॉ कंटेंट को हम दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हो गई एक और सब टाइप इन द केस ऑफ नॉन इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो आइए फ्रेंड्स, हमारे आज के प्रोसेस सिलेक्शन के कंसेप्ट को समराइज करें। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पे हमने हर एक रॉ इनपुट को ट्रांसफॉर्मेशन का मोड दिया। Form of transformation, either it can be a single stage or multi-stage, either it can be a step by step or a sequential process. पर हुआ क्या, रॉ इनपुट कन्वर्ट हुआ टर्मिनल आउटपुट में। बहुत सारे एग्जांपल्स से हमने इसको समझने की कोशिश की। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, आज शेयर करूंगा एक सक्सेस मंत्र सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, और वो सक्सेस मंत्र है वैल्यू। हाँ फ्रेंड्स, value, or you can say value addition, is one of the most important concept to be a successful entrepreneurship development. और ये वैल्यू हमें मिलती कहां से है फ्रेंड्स? ये वैल्यू हमें मिलती है प्रोसेस से। हाँ फ्रेंड्स, प्रोसेस की बदौलत हम हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू डाल सकते हैं। और वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग का कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वैल्यू रिप्रेजेंट्स व्हाट? वैल्यू मींस परसेंटेज चेंज इन बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन टू द परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट। तो वैल्यू हमें क्या कहती है? वैल्यू मींस सेटिस्फैक्शन टू द कॉस्ट। इट मींस जितना कस्टमर हमारी प्रोडक्ट या सर्विस से ज्यादा सेटिस्फाई, उतनी ही हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू ज्यादा हो गई। Or I can even say that what is the meaning of value addition?
Remember friends, if I will increase the output quality, कस्टमर को जो आउटपुट प्रोडक्ट मिलती है उसका सेटिस्फैक्ट्री वैल्यूज में बढ़ा रहा हूं, कंपेयर टू दी इनिशियल इनपुट कॉस्ट में घटा रहा हूं। वापस एक बार फ्रेंड्स, मैं सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट को बढ़ा रहा हूं और इनिशियल इनपुट कॉस्ट को मैं घटा रहा हूं, तो यहां पे मैंने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन किया। और जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंटरप्राइज वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट में, वो हमेशा अपने पाथ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो सक्सेस मंत्र ये है कि हमें प्रोसेस की बदौलत, सही प्रोसेस को सिलेक्ट करने के बाद हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू एडिशन करना है। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, टू डू अ वैल्यू एनालिसिस, और वी कैन से वैल्यू इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, आज एक सक्सेस मंत्रा के साथ, एक वैल्यू एडिशन के कंसेप्ट के साथ और प्रोसेस सिलेक्शन के साथ हम यहाँ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं शेयर करना चाहूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रोसेस और प्रोसेस सिलेक्शन के रिलेटेड और वैल्यू एडिशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। एंड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस काइंडली चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड और आपकी खुद की और हमारे सब की वैल्यू बढ़ाते रहिए। और वैल्यू की ये प्रोसेस में एडिशन के लिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।